मांझी जी मानसिक रूप से बीमार है, उनको इलाज करवाना चाहिए। जितना नाम मांझी जी है ना, वो जुड़े हुए हैं बहुत बढ़िया पार्टी से, उनको पागल घोषित कर देगा। मोदी जी से हम निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द का सस्ता वापस करके, सस्ता खत्म करके उसको संसद भवन से निकाल देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ऐसे बोलेगा कि यादव देखे गए थे, यादव जलाएगा। देखे होंगे, देखे गए हैं, वो देखे गए हैं। वही पार्टी वाला सब मंदिर धुलवाया था, वो दिन लगता भूल गए मांझी जी। ये किसी जाति को टारगेट कर रहा है, आप एक दो लोगों की सजा पूरे जाति को नहीं दे सकते हैं ना सर आप। नमस्कार, द न्यूज हब देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं विकास कुमार। देखिए, बिहार के नवादा में दलित बस्ती को जला दिया गया। इसको लेकर नेताओं ने बहुत कुछ कहा। किसी ने कहा दलितों के घर को यादवों ने जला दिया, किसी ने कहा कि दलित के घर को जलाने वाले महागठबंधन के समर्थक हैं, जिसने घर को जलाया है वो महागठबंधन के चाहने वाले लोग हैं। तो किसी ने कहा कि ये सभी उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं, इनकी बात पर प्रतिक्रिया ही क्या देनी है। इन्हीं सब बातों को लेकर हम जनता से भी जानेंगे कि आखिर बिहार की जनता क्या कहती है। तो आइए हम लोगों से बात करते हैं। जीतन राम मांझी ने कहा है कि जो नवादा में दलित बस्ती को जला दिया गया, यादवों ने जलाया है। कैसे देखते हैं इसको? एक गलत बात है। गलत बात है। अब डायरेक्ट जब बोल दिए कि यादव ने जलाया है, कोई मतलब है? वहाँ जलाया पासवान, हम पेपर पढ़े हैं, उसमें पासवान और सब पकड़ा भी गया है। नंदू पासवान उस गिरोह का लीडर है जिसने जलाया। हाँ, उसमें सब लिखा हुआ है पेपर में। तो कैसे कह देते हैं कि यादव जला दिया? यानी कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी का बयान, भैया ये राजनीतिक है, राजनीति में कहीं उछाल पुछाल होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि किसी को डायरेक्ट रूप से बदनाम कर देना। ये चीज नहीं है राजनीति के। आज हम सब मीडिया वाले हैं, हमको से डायरेक्ट पूछिएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, तो डायरेक्ट हम मुख्यमंत्री बना देंगे, उस पर जनता निर्भर करेगा। यानी उनका बयान कहीं ना कहीं गलत है, एकदम गलत है। तो चलिए और लोगों से भी बात करते हैं कि आखिर जीतन राम मांझी के बयान पर लोग क्या सोचते हैं। जीतन राम मांझी ने कहा है कि नवादा में जो दलित बस्ती जलाई गई उसमें यादवों का हाथ है। कैसे देखते हैं? नहीं तो हम मान लिया सुन रहे हैं, लेकिन ये गलत है किसी को नाम धर के बोलना, ठीक ना। आज जो इस अपराध में जो अपराधी पकड़ा जाए, ठीक ना, उसको इतना देरी कार्रवाई के लिए रोकना नहीं चाहिए, उसको तुरंत घर बराबर हो जाना चाहिए था। हाँ, जो भी आदमी पकड़ा जाए दोषी, उसको पहले घर से बेघर कर दीजिए। उसको मांझी जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं सुना, उनको माफी मांगना चाहिए, लेकिन माफी मांग के ओकर बाद जो भी अपराधी पकड़ा जाए, जो भी अपराधी रहे, उसको इतना मारा जाए, उसको घर से बेघर किया जाए, उसका बाल बच्चा के घर से बेघर किया जाए कि अगला बार कोई सोचने के लिए सोचेगा कि। चलिए, तो अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा हो, क्या चाहिए? क्या कहते हैं जीतन राम मांझी के बयान पर? कहा यादवों ने घर को जला दिया। देखिए, जितना नाम मांझी जी है ना, वो जुड़े हुए हैं बहुत बढ़िया पार्टी से, उनको पागल घोषित कर देगा। कैसे पागल कर दीजिएगा? देखिए, ऐसा पार्टी से जुड़े हुए हैं ना कि कुछ उलूल जुलूल बक देते हैं। अगर उनको तो वही कुछ केंद्रीय मंत्री ऐसे बोलेगा कि यादव देखे गए थे, यादव जलाएगा। देखे होंगे, देखे गए हैं, वो देखे गए हैं। बोलिए ना, देखे गए हैं। हवा में बात कर रहे हैं, इसका मतलब पूरा हवा में था, पूरा हवा में। कुछ उन दिन भूल गए कि वो वही पार्टी वाला सब जो मंदिर में गए थे, तो वही पार्टी वाला सब मंदिर धुलवाया था। वो दिन लगता भूल गए मांझी जी। हाँ, उस समय राम जी को भी कुछ कुछ भी मतलब मंदिर गए थे ना जे पूजा करने के लिए, तो कैसे निकले थे तो मंदिर धुलवाया था वही पार्टी वाला सब, वही पार्टी में सट्टल है। और उनको पागल घोषित कर देगा मांझी जी को, समझ गए ना, पागल। उनको उनको निकलना चाहिए वो पार्टी से। बड़ा बात कर रहे हैं, बड़े नेता हैं, कुछ हो जाए। हाँ, चलिए ठीक है, हम मानते हैं कि बड़ा नेता, लेकिन बड़ा नेता का ऐसा बात नहीं होना चाहिए कि कोई जाति दम से को मांग है। बोलिए, क्या मांग है? TRE 2 वाला जो रिजल्ट हुआ 11 दिन में दिया है, TRE 3 वाला 2 महीने से कहाँ सो गया? 12 लाख का वादा गया था नीतीश कुमार, वो कहाँ गया?
अच्छा, जीतन राम ये वाला मांझी के चलाइएगा बयान पर क्या कहते हैं? अभी बात हम उसी को लेकर के कर रहे हैं। जीताराम मांझी तो अच्छा आदमी है, वो तो आदमी कह रहे हैं कि यादव लोग घर जला दिया। नहीं कितना उसमें सही मिक्स है, उसमें लोग सब मिक्स है। नंदू पासवान उसका मुख्य आरोपी है। इनको दो नहीं यार, दूध वाले ये कुछ बोलेंगे तो उनको क्या कहिएगा मांझी के बयान पर? हम नहीं बोलिएगा। तो चलिए और भी लोगों से बात करते हैं कि मांझी के बयान पर लोग क्या सोच। जीतन राम मांझी ने कहा है कि नवादा में जो दलित बस्ती जलाई गई उसमें यादव का हाथ है, कैसे देखते हैं? जीतन राम मांझी जी को चाहिए कि वो एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, बिना कोई जांच के, बिना कोई पड़ताल के इतने ऐसे बयान ना दें जिससे समाज का सौहार्द बिगड़े। उनके पास कोई सबूत है, कोई गवाह है? जांच कमेटी बैठी है, पहले वो जांच कमेटी बैठा है, जो जांच का जो रिपोर्ट है उसको सजा दिलवाए। डायरेक्ट किसी जाति को टारगेट करना, डायरेक्ट किसी धर्म को टारगेट पे करना, इतने बड़े पद पर बैठकर उनको ये शोभा नहीं देती है। जीतन राम मांझी जी से मैं निवेदन करता हूं, आप एक जांच कमेटी बैठाइए और जिसके खिलाफ सबूत या गवाह मिले उसको जेल डाल दीजिए। इस तरह जाति सूचक बयानबाजी करना ये आप जैसे लोगों को शोभा नहीं देता। और सर, आप जबकि इतने बड़े पद पर बैठे हैं। नाम भी जो है सामने आ चुके हैं, नंदू पासवान उसमें मेन रोल में। हाँ, जो भी नाम आया है सामने, तो अगर सबूत उसके खिलाफ मिलता है उसको जेल जाना चाहिए ना। ये किसी जाति को टारगेट कर रहा है, आप एक दो लोगों की सजा पूरे जाति को नहीं दे सकते हैं ना सर आप। अब ये ताज होटल के हमला में एक मुसलमान था तो क्या करें, सारे मुसलमान को फांसी दे दें? नहीं, आप जांच। मांझी के बयान पर क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मांझी के बयान पर? मांझी ने कहा यादवों ने घर जला दिया। मांझी जी जो कहा है इस बात को तो समर्थन हम नहीं करेंगे, बट कानूनी कार्रवाई चल रही है, जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। ये मांझी जी मानसिक रूप से बीमार है, उनको इलाज करवाना चाहिए। और मोदी जी से हम निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द उनका सस्ता वापस करके, सस्ता खत्म करके उसको संसद भवन से निकाल देना चाहिए। जिस तरह का बयानबाजी करते हैं, यादव को एक समुदाय को टारगेट किए, वो पकड़ाने वाला मेन अपराधी जो है, मेन अपराधी पासवान जाति से है। उस क्या कर रहे हैं आप मांझी जी? अरे क्या कर रहे हैं? क्या हो गया आपकी मानसिकता को? कभी गया में जाते हैं वोट मांगने के लिए तो बोलते हैं राम जी, बड़े नेता है तो बड़े नेता का बयान भी सुन लीजिए। बड़े नेता तो बड़े नेता का बयान सुन लीजिए। गया में इलेक्शन के दौरान में गए तो राम जी को काल्पनिक बता दिए। जब वहाँ की जनता नाराज हो गई तो मोदी जी से बात करते हैं, मोदी जी ट्वीट करते हैं कि मांझी जी वहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव हम लड़ रहे हैं। मोदी जी बोल रहे हैं हम लड़ रहे हैं। तो ये तो मानसिकता है उनका। अरे मांझी जी को ऑन कैमरा माफी मांगना चाहिए, और नहीं तो मोदी जी से निवेदन करते हैं कि इनको राज्यसभा लोकसभा से इनको निलंबित करने का काम कीजिए। इस तरह का बयान देते हैं, एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं आप। अरे वहाँ घर 80 को जला है। अगर आप में इंसानियत होता तो आप उस जगह पे जाते। वहाँ के लोगों से पीड़ित जो लोग हैं, इंसानियत खत्म हो गया है। बिल्कुल खत्म हो गया है। अरे वहाँ के लोग जो जिनका घर जला है, जिनका घर बर्बाद हुआ है, उन्होंने थाना में 10 दिन पहले आवेदन दिया है कि हमारे घर को जलाने का कोशिश किया जाएगा, मेरी जान को खतरा है। आप क्या करें? क्या कर रही थी उनकी प्रशासन? क्या कर रही थी उनकी शासन? मांझी जी मानसिक रूप से बीमार हैं, उनको इलाज की ज़रूरत है। अगर इंडिया में पॉसिबल है इनका इलाज तो ठीक है, नहीं तो विदेश में जाके उनका इलाज करवाना चाहिए। चलिए तो और लोगों से भी बात करते हैं। लोगों का कहना है, मांझी जी के बयान पर क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। मांझी जी के बयान पर क्या कहेंगे? मांझी जी ने कहा है कि दलित बस्ती को यादवों ने जला दिया। देखिए, वो कहे थे उनका अनुभव है, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी दंगा भड़काने वाला बयान उनको नहीं देना चाहिए। वो केंद्र मंत्री हैं, प्रतिष्ठित आदमी है, कम से कम सोच समझ के बोले। दंगा हुआ है, कार्रवाई भी होगी, और शायद कार्रवाई भी हुआ है। तो चलिए, बिहार की जनता से हमने बात की कि आखिर जो नेता दलित बस्ती को जलने के बाद बयान दे रहे हैं वो कितना सही है। कोई सिंगल व्यक्ति भी नहीं मिला जिसने मांझी के बयान का समर्थन किया हो। सभी ने यही कहा कि मांझी जी को सोच समझ के बोलना चाहिए। बड़े कद के नेता हैं, इस तरह के बयान, आपत्तिजनक टिप्पणी उन्हें नहीं करनी चाहिए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ हब।